नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग आपात उपबंध भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, 352, 356 और 360, ये 3 आपात की घोषणा की गई है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352, फिर एक होता है राज्य संवैधानिक आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं 356, और एक वित्तीय आपात होता है जिसको 360 कहते हैं। तो भारत में कितने प्रकार के आपात हैं? 3 प्रकार के। विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल कह रहा है। 352, 356, 360, 368। तो देखिए राष्ट्रीय आपात जो है ये 352 है, और राज्य यानी राष्ट्रपति शासन जो है वो 356, और वित्तीय आपात क्या है? वो 360 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है? तो अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, यानी राष्ट्रीय आपात अब तक कुल 3 बार लगा है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, ठीक है, चाइना से जब वार हो रहा था, युद्ध हो रहा था। और दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 में लगा था, और तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था। अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनमें से सभी। तो ये सारे कारण जब होंगे तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो अभी बताए आपको, 26 अक्टूबर 1962 को, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 26 अक्टूबर 1962। ठीक है, पहली इमरजेंसी कब लागू की गई? 26 अक्टूबर 1962। ये कब तक चली? 10 जनवरी 1968 तक ये लगी हुई थी इमरजेंसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो दूसरी बार 1971 में की गई थी। ठीक है, 3 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान के परिणाम स्वरूप इसको लगाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? तो तीसरी बार कब लगा था? 1975 में, यानी 25 जून 1975 में लगा था। ये 21 महीने का राष्ट्रीय आपात लगा था। ठीक है, तो 26 जून 1975 से ये लगा था, और 21 मार्च 1977 तक ये था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ये ध्यान रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी। तो कौन थे उस समय? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला कब लगा था? 1962 में, जब चाइना से युद्ध हो रहा था। तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? दूसरा कब लगा था? 1975 में। ठीक है, तो 75 में कौन राष्ट्रपति था? बीबी गिरी जी थे। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही? वो 1971 में, दूसरा कह रहा है ना, तो दूसरा 1971 में लगा था। तो 71 में राष्ट्रपति कौन था? बीबी गिरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन राष्ट्रपति था? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक है, पहली बार कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 में लगा था। दूसरी बार 1971 में लगा था, बीबी गिरी जी राष्ट्रपति थे।
और तीसरी बार 1975 में लगा था। फखरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? आंतरिक अशांति, हिंसात्मक आंदोलन, संवैधानिक विफलता, षड्यंत्र। तो देखिए, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसमें आंतरिक अशांति शब्द रखा गया है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की जगह पे आंतरिक अशांति शब्द का यूज किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 6 माह के अंदर। देखिए, अगर संसद द्वारा मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई तो उसको संसद के पटल पर 1 माह के भीतर रखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने की परामर्श दें, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है जब केंद्रीय कैबिनेट उसे लिखित दे, यानी केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन, न्यायालयों के सभी प्रकार के रिट भारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध। तो देखिए, अनुच्छेद 358 में बताया गया है जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में से राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, केवल युद्ध व बाह्य आक्रमण की स्थिति में, युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय। तो 44वें संविधान संशोधन में बाह्य आक्रमण की स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, विकल्प बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो तीनों के विकल्प में दिया हुआ है डी विकल्प में, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, विकल्प डी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो देखिए, 1 महीने के भीतर संसद को मंजूरी देनी होती है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 1 महीना। 20 नंबर कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355। तो राष्ट्रपति शासन जो है ये संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लागू किया जाता है।
ये अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति शासन जब उस राज्य का राज्यपाल प्रतिवेदित करता है तब जाके लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? सीधे राष्ट्रपति से, कार्यकारी सरकार से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री से, राज्य के राज्यपाल से। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य में राज्यपाल ही सर्वे सर्वा हो जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो राष्ट्रपति शासन में 2 माह के भीतर। ठीक है, संसद में सामान्य बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से नहीं, सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है, होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन 6-6 माह के क्रम में चलता है, ये ध्यान रखिएगा, और अधिकतम 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है। ठीक है, 6-6 माह के क्रम में और अधिकतम 3 वर्ष तक। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, 2 वर्ष। तो 6 माह होती है। ठीक है, 6-6 माह करके इसको बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि अवधि बढ़ा दी जाए, चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति दे दे। जब चुनाव आयोग यह घोषणा कर देगा कि यह परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तब उसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक समय तक लागू किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? विधायिनी, कार्यपालिका, न्यायिक, इनमें से सभी। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर किस कृत्य के अलावा, मतलब किसको छोड़कर, तो विधायिका और कार्यपालिका ये तो राज्यपाल के हाथों में चली जाती है, लेकिन न्यायपालिका ये नहीं आती है, ये संघ के नियंत्रण में रहती है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। न्यायपालिका तब भी अपना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 1 माह, 2 माह, 6 माह, 12 माह। तो अधिकतम 6 माह, अधिकतम तो 3 वर्ष तक, लेकिन एक बार में 6 माह, यानी फिर 6-6 माह करके इसको बढ़ाया जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर इसे 6-6 माह करके कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक, यानी 3 साल तक। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 3 वर्ष। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 9 माह, 12 माह, 15 माह, 18 माह। तो इसको अब बढ़ा के 12 माह यानी 1 वर्ष कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 4 अप्रैल 1951, 20 जून 1951, 27 अप्रैल 1951, 23 दिसंबर 1951। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था। ठीक है, वो भी 20 जून 1951 में। ठीक है, ये पहली बार लगा कहां था? पंजाब में। ये भी ध्यान रखिएगा,
पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पंजाब में लगा था 20 जून 1951 को। ठीक है, ये 17 अप्रैल 1952 तक चला था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो बताए आपको भी, पश्चिम बंगाल, केरल, मैसूर, पंजाब। तो पहली बार पंजाब में लगा था 1951 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा है? सबसे ज्यादा समय तक कहां रहा? तो सबसे ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर में लगा था। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। ये 6 साल 264 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू था, यहां 90 से 96 तक चला था। यह ध्यान रखिएगा। पहली बार पंजाब में, सबसे ज्यादा अवधि तक जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, इंदिरा गांधी के द्वितीय शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में, नरसिम्हा राव के शासनकाल में। तो देखिए, इंदिरा गांधी जी का जो प्रथम कार्यकाल था उसमें सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। ठीक है, यह 1966 से 1977 के बीच लगभग 35 बार, ठीक है, लगा है राष्ट्रपति शासन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपात की घोषणा कब की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत? 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात है। फिलहाल वित्तीय आपात अभी भारत में एक भी बार नहीं लगा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1, 2, 3 अभी तक नहीं। तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में अभी तक नहीं किया गया है। भारत में अभी भी एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। निम्न में कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, बाह्य खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति या वित्तीय आपात स्थिति। तो ये तीनों लगे हैं, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्न में से किसके विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाएगा? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति। तो जब वित्तीय आपात की स्थिति लगेगी तो सभी राज्यों के जितने भी वित्त विधेयक होंगे वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लिए जाएंगे। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने पर बाध्य कर सकता है? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये वित्त विधेयक हो जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, वित्त विधेयक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यों में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? जब आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है तो किसके हाथों में शासन की सत्ता होती है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, जब आपातकाल की स्थिति होगी तो राष्ट्रपति के हाथों में शासन सत्ता होगी, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार ही सर्वशक्तिमान होती है। ठीक है, सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में आ जाएंगे। संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, यानी सभी राज्यों की तथ्यात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और पूर्ण शक्ति केंद्र में निहित हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके 40 क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन और आगे है। निम्न में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? 352, यानी विकल्प
ए सही हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके।